हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। एंड 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए, चैनल का नाम आज भी हमारे 100 प्रॉफिट ही है। समझ रहे हैं चैनल का नाम क्यों हमने 100 प्रॉफिट रखा था? उसका रीज़न आप लोग अगर समझते हैं तो बहुत बड़ी इसकी उपलब्धि एक बनती है। 100 प्रॉफिट डेली का मतलब ये था, जब मैंने 100 प्रॉफिट में अपना नाम रखा था चैनल का, तो 100 प्रॉफिट डेली का मतलब ये था कि आप अगर 100 रुपये भी डेली का कमाते हैं मार्केट के अंदर से, ठीक है, अगर आपने एक छोटा सा अमाउंट लगाया है जिसको मान लीजिए 5000 10,000 जो भी है, एनी हाउ, अगर सिर्फ और सिर्फ आप 100 रुपये भी मार्केट से कमाते हैं डेली, तो आप यकीन करिए कि आपका मतलब कैपिटल कितना गुना हो गया होता आज के डेट में। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम रखा था 100 प्रॉफिट डेली। बाकी मैं रखने को कुछ भी रख सकता था, ठीक है। चलिए, एनीवे, इसके बाद मैंने जो अपना ग्रुप का नाम रखा था, कुछ क्या रखा था, अब आप लोग ही बता देना कमेंट करके मैंने ग्रुप का नाम क्या रखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग सब ज्वाइन है हमारे ग्रुप में। और देखिए फ्रेंड्स, देखिए सर, देखिए सिस्टर लोग, अगर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो प्लीज़ कोशिश करिएगा ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत सारी जानकारी की चीज़ें आप सबको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल में तो हैं ही हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो हम आपका वेलकम करते हैं और आप हमारे ग्रुप में, फ्री ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, एनीवे, तो आप आशा करता हूँ कि आज की जो मैंने वीडियो डाला था, क्या कि आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, कौन सा कॉल पुट आपको बाई करना चाहिए, आपको पसंद आई होगी। और मैंने बहुत ही गहराई से उसमें सारी चीज़ें बताने की कोशिश की। अगर आप लोग उसको देखेंगे तो आपको हकीकत में ये चीज़ें, जो कोई अंदरूनी चीज़ बताता नहीं है मार्केट के बारे में, वो मैंने बताने की कोशिश किया है आपको। एक बार प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिएगा एंड आपको कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, हम आज कल का प्रिडिक्शन हम करते हैं कि कल मार्केट कैसे काम काज कर सकती है। हम निफ्टी में प्रिडिक्शन करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बचिए, क्योंकि नए लोग जितने भी आ रहे हो मार्केट में, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ पहले स्टेट, आपको जो भी स्टार्टिंग करना है, मैं तो ये बोलता हूँ कि सबसे पहले आप शेयर में स्टार्टिंग करिए। लेकिन अगर आप शेयर में स्टार्टिंग नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत पसंद है ऑप्शन बाइंग, तो ठीक है, आप करिए ऑप्शन बाइंग, लेकिन आप कोशिश करिए बैंक निफ्टी के अलावा, मतलब समझ रहे हैं, निफ्टी में ट्रेडिंग करिए। आप निफ्टी में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करिए, जिसमें आप थोड़ा सा सेफ रह सकते हैं, अपने कैपिटल को आप बचा सकते हैं, ठीक है। तो हम कल के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे मार्केट काम कर सकती है और कैसे हमको कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड वीडियो में अगर आप देख रहे हैं तो लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर आपके सामने ये अपस्टॉक का प्लेटफॉर्म ओपन है, ठीक है। ये मैं अपस्टॉक का यूज करता हूँ। देखिए, हर चार्ट, हर एक सिस्टम में अपस्टॉक का यूज करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अगर एक लॉट से ट्रेड करता हूँ तो मैं कोटक न्यू में जाता हूँ। उसका रीज़न आप समझ रहे हैं। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसे धोखाधड़ी हुआ है जो कि मैं अब थोड़ा सा कोटक न्यू को अवॉइड करना शुरू कर दिया हूँ, ठीक है। और बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं पर्सनली आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सिर्फ सीख रहे हैं, देखिए सीखने के मैं मुद्दे से बोल रहा हूँ। अगर आप सिर्फ सीख रहे हैं और एक लॉट से ट्रेड करते हैं तो आप बिल्कुल कोटक न्यू में जाइए, क्योंकि एक लाट से आप ट्रेड करेंगे तो आपको अगर लॉस भी होगा, हैंग भी होगा एप्लीकेशन, तो क्या होगा। लेकिन अगर आपने वहीं पर ज़्यादा क्वांटिटी आपने बाई कर लिया और जैसा कि मुझे कमेंट में काफ़ी चीज़ें शिकायत मिल रही हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो आप कोशिश करिएगा कि किसी अच्छे प्लेटफॉर्म को आप चूज करिए। अगर आप हमारे लिंक से आप ज्वाइन होना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा। आप अपस्टॉक से ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, जिसका भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट आपको फ्री मिलता है। जो आपको साल का चार्जेस लगता है, साल का समझ रहे हैं, आपको एएमसी चार्जेस जिसको बोलते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा लाइफ टाइम तक के लिए। ओके, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसमें करिए, नहीं करना चाहते तो आप जैसे एसआईपी के द्वारा कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, धीरे धीरे करके अपने शेयर बाई करके रख सकते हैं। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करिए। जरूरी नहीं कि नहीं आपने डीमैट अकाउंट खोल लिया तो आप उसको क्लोज नहीं कर सकते हो या कुछ नहीं कर सकते हो। आप बिल्कुल क्लोज करिए, कोई दिक्कत नहीं है आज के डेट में। पहले होती थी, पहले फार्म भरना पड़ता था, ये करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा कोई इशू नहीं है। अब आप ऑनलाइन, आप जब भी चाहें तब भी आप क्लोज कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, हमने काफ़ी बकवास कर लिया है। चलो हम कल के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे हमको निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए। ओके, चलिए, तो यहाँ पर निफ्टी आप देख रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी। यहाँ पर मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर निफ्टी में क्लिक करता हूँ। यहाँ पर सब कुछ आ जाता है आपके सामने, समरी, चार्ट, ऑप्शन चेन, स्ट्रेटजी। देखिए, ये फैसिलिटी जो है ना, तो मुझे ये सारी फैसिलिटी आप स्टॉक में बहुत अच्छी लगती है। अगर आप यहाँ पर समरी में जाते, देखिए मैं जस्ट आपको एक रिव्यू दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। समरी का मतलब यहाँ पे देखिए, ये स्क्रीन थोड़ा छोटी है, इस वजह से इशू हो रहा है, क्योंकि मैं मोबाइल में अपनी वीडियो बना रहा हूँ। इस समरी का मतलब ये होता है, देखिए पार्टिकुलर आप जिस भी सिस्टम को आप बाई कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर निफ्टी के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, तो निफ्टी में आपको वेटेज क्या है, किस किस शेयर का कितना वेटेज है, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर देख रहे होंगे एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का जो निफ्टी में वेटेज है आपको दिख रहा होगा 13.77% का है, ठीक है। समझ रहे हैं आप, यहाँ पर 13.77%। अगर उसके नीचे स्लाइड करते हैं, यहाँ रिलायंस आपको दिख जाएगा।
रिलायंस का वेटेज है यहाँ पर 9.56% का। ठीक है, उसके नीचे और स्लाइड करेंगे आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक का वेटेज है यहाँ पर 7.87% का। अब होता क्या है, अगर आपने ये चीज़ें देख लिया, ये चीज़ें देखने का मतलब ये होता है कि अगर एचडीएफसी बैंक यहाँ पर गिर रहा है, ठीक है, एचडीएफसी बैंक गिर रहा है और रिलायंस गिर रहा है, तो क्योंकि इन दोनों का वेटेज मिला करके लगभग 22 से 23% का हो जाता है। तो अगर ये दोनों गिर रहे हैं तो बाकी शेयर अगर ऊपर भी गए तो निफ्टी को कोई हिला नहीं सकता है, मतलब वो गिरेगी ही गिरेगी। इसलिए ये सारी चीज़ें इसमें इतना अच्छा सुविधा दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, इन्फोसिस, इसके बाद आईटीसी, इसके बाद टीसीएस का वेटेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप सबको मिल जाती हैं, समरी में मिलती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ नीचे जब आप स्लाइड करते जाएंगे सब कुछ मिल जाता है। इससे मतलब यही पता चलता है कि अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है तो आपको किस शेयर में फोकस करना है, और आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो आपको किस शेयर में फोकस करना है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद आप आते हैं चार्ट में। जैसे आप चार्ट में आते हैं तो यहाँ पर आपको निफ्टी का चार्ट ओपन होकर के यहाँ पर मिलेगा, आप देखिएगा। जस्ट यहाँ पर थोड़ा मेरे पास नेटवर्क कम है, इस तरह से आपको चार्ट मिल जाता है। चार्ट में देखिएगा, यहाँ पर आप इसको बड़ा कर सकते हैं चार्ट में। चार्ट को ये देखिए मैंने इस तरह से कुछ लगाया हुआ, आप यहाँ पर देखिए स्लाइड कर सकते हैं, आपको चार्ट फर्स्ट क्लास आता है। चार्ट में आपको यहाँ पर सारे टूल्स, यहाँ पर देखिए साइड में सारे टूल उपलब्ध हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ सब कुछ मतलब मिल जाता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं अभी अपस्टॉक के बारे में आपको ये मतलब डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे आपको करना चाहिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं बाई करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट, कल कैसे हमको ट्रेड करना चाहिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं, हम ये सारा ड्राइंग रिमूव कर देते हैं जो हमने पिछला प्रीवियस बनाया हुआ था। ओके, अब यहाँ पर 1 घंटे का चार्ट है दोस्त। देखिए, मैं आप सबको बता रखा हूँ कि कभी भी जब कोई आप प्रिडिक्शन करते हैं या कोई भी चीज़ आप नेक्स्ट दिन की तैयारी करते हैं तो आपको प्रीवियस डे का चार्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो प्रीवियस डे का चार्ट देखेंगे कैसे आप 1 मिनट का चार्ट, 2 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट में क्या देख करके करेंगे। इसलिए आप कोशिश करिए 1 दिन का चार्ट, 1 वीक का चार्ट या 1 घंटे का चार्ट लगा करके उसमें कुछ ट्रेंड लाइन्स ड्रा करिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पर करना कैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ट्रेंड लाइन्स कैसे ड्रा करना चाहिए आपको। देखिए, यहाँ पर मैंने 1 घंटे का चार्ट लगा रखा है। अब आप 1 घंटे का जब चार्ट यहाँ पर लगा लेते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन उठाना है, सबसे ऊपर वाला। देखिए, ये वाली की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपको बिंदी दिख रही है, बिंदी के नीचे आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना तो ये सारी आपको ट्रेंड लाइन आ जाती है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन में आपको क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ पर आना है 5th नंबर में। 5th नंबर में जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक्सटेंडेड लाइन दिख जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक्सटेंडेड लाइन को क्लिक करिए। अब एक्सटेंडेड लाइन को जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये कर्सर ले जा करके ये जो आप कॉर्नर दिख रहे हैं ना, ये नीचे आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे। और लगाने के बाद जैसे आप इधर करेंगे तो एक्सटेंडेड लाइन ऑटोमेटिक ऊपर चली जाती है। बस आपको उस जगह में लगाना है जहाँ तक कि आपको ले जाना। तो ये लीजिए, मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, राइट, एक नीचे वाली जो हमारी लाइन ड्रा हो चुकी है, आप सबके सामने ड्रा हो गई। अब चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट मतलब अब हम चार्ट देखते हैं, प्रीवियस चार्ट यहाँ पर देखिए, ये एक यहाँ टॉप देखिए, ये बनाया था इस जगह में कुछ बनाया था ना, ये वाली कैंडल जो पूंछ बनाई थी, पूंछ बोलते बिग बोलते हैं। ठीक है, हम लोग के भाषा में पूंछ बोलते हैं और आप इंग्लिश वाले हैं तो आपको बिग बोलेंगे, यही होगा, है ना। चलिए ठीक है, तो वीक का जो है ना, तो वीक से लेकर के हम यहाँ इस लाइन को मिलाते हैं। तो चलिए हम दोबारा एक एक्सटेंडर लाइन लेते हैं और इस वीक में यहाँ पर ले जाते हुए इस वीक को ले करके और यहाँ जो नीचे वाला ये वीक है इसको हम मिला देते हैं। ये देखिए, ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो। ठीक है, और इस वीक को भी ये हम ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, राइट। ये आपकी वीक बन गई सर। ये देखिए, फर्स्ट क्लास आपका ट्रायंगल पैटर्न, एक ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। वाह, क्या बात है ना, बन रहा है ना सर। अगर आप इसको ध्यान देंगे अच्छे से तो सेम मार्केट ने वही काम किया है जैसे इसने एक पैटर्न बनाया है, राइट। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, अब इसने हमको पैटर्न बना करके दे दिया कि ऊपर अगर इसके मार्केट गई, ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है ब्लू लाइन के तो हम कॉल बाई कर लेंगे, अगर इसके नीचे बीच में रहती है तो हम कुछ भी बाई नहीं करेंगे। समझ रहे हैं, देखिए इतना छोटा सा हमने काम किया, आपका छोटा सा काम के आगे सब कुछ आ गया, राइट। अब सिंपल बात है, निकालिए। देखिए, बीच में जो ये ट्रेंड आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, दोनों ब्लू वाली लाइन, आपको बीच में कोई ट्रेड नहीं लेना है। अगर आपको सेफ रहना है तो हाँ, आपको लगता है चलिए हमारे पास बहुत पैसा है, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सेफ ट्रेडर है प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आपको इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं करना है। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करने में कितना मजा आता है आप देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, मजे मजे में चार्ट सीखना है हमको, बस कोई टेंशन नहीं लेना है यहाँ पर। देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन हम कैसे ड्रा करेंगे, यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर चलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में। अब आपको देखिए प्रीवियस चार्ट का ध्यान देना है हमेशा। मैं जैसा कि आपको बताया, देखिए ये वाली पूंछ देखिए, पूंछ देखिए ना, पूंछ में हमने इसको यहाँ पर रखा चार्ट और इसको मिला दिया। अब देखिए ये पूंछ में पूंछ कहाँ मिल रही है, ये देखिए मिल रही कहीं पर 19,801 मिल रही है ना सर, कहीं पर
है ना। चलिए ओके, एक तो मिल गई लाइन ऊपर वाली। अब ऊपर वाली लाइन को हम क्या करते हैं, यहाँ पर रेड कर देते हैं क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, राइट। ओके नेक्स्ट, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको क्या करना है सॉरी, इसके बाद ऊपर वाली जो पूंछ है ना उसको भी हम ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाली, इसकी मैं बात कर रहा हूँ इनकी सबकी, तो यहाँ पर भी हम ड्रा कर लेते हैं एक रेजिस्टेंस लाइन। यहाँ पर हमने ड्रा कर लिया। तो अब जब आप इसको रेजिस्टेंस मान लेते तो यहाँ देखिए आपका इधर भी दिख गया, इसके बाद आपको इधर भी दिख गया, कई जगह आपको रेजिस्टेंस दिख गया दोस्त, ठीक है। ओके, अब हमको क्या करना है, सपोर्ट ड्रा करना है, मतलब नीचे कहाँ तक मार्केट जाएगी तो क्या गिरेगी उसको हम ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन दोबारा लेंगे और दोबारा ये देखिए ये जो विक है ना, ये विक देख रहे हैं आप, या आप इसको ले लीजिए जो कल का लो बनाई थी, यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई थी, अगर आप इसको भी लेते हैं ना तो ये विक आपके सामने आ जाएगी, ये वाली ये सब आ जाएंगे सर। बस आप कोशिश करिए बनाने की। ये देखिए हम यहाँ पर लेते हैं, चलिए ये लीजिए हमने कर दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, ग्रीन कर देते हैं सर। ये हमारा क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, राइट। हो गया ना सपोर्ट। चलिए अब कितना मज़ेदार हो गया। अब आप देखिए मज़ेदार हो गया ना। देखिए सर, अब अगर आपको सेफ ट्रेड करना है तो आपको यहाँ पर दो चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको 15 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ। चलिए 15 मिनट में मैं इसको कन्वर्ट करके फिर आपको बताता हूँ। ये देखिए आपके सामने इस तरह से कुछ चार्ट बन गया, ये ले लीजिए, ये लीजिए, आपको ट्रेंड लाइन बन गई, आपको ऊपर से ट्रेंड लाइन बन गई, आपको रजिस्टेंस बन गया, आपका सपोर्ट बन गया, और क्या चाहिए आपको बताइए, है ना। तो चलिए अब यहाँ से सिंपल बात है, अगर मार्केट मान लीजिए इस रेंज में खुलती है, रेंज का मतलब समझ रहे हैं, रेंज का मतलब हो गया ये जो दोनों ब्लू लाइन के बीच में, मैं आपको यहाँ पर इंडिकेट करके दिखाना चाहता हूँ। रेंज का मतलब ये है कि इस जगह से ये वाला जो एरिया है यहाँ से लेकर के और इस वाले एरिया के बीच में अगर मार्केट खुल गई, आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है यहाँ पर, आपको कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं लेना है, ठीक है, इसके बीच में। अब कोई भी ट्रेंड मत लीजिएगा। जैसे ही मान लीजिए इधर कहीं खुलती है, इधर कहीं खुलती है, तो कहीं तो ऊपर जाएगी, ठीक है, ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, कहीं ना कहीं तो जाएगी। अच्छा, अब मार्केट क्या करेगी, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रा किया हुआ है ये तो सबको पता है भाई, ये तो ऑपरेटर को भी पता है, इस तरह से ट्रेंड लाइन सब ड्रा कर लेंगे। हम कौन से इतने बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं, नहीं बैठे हैं ना, उनको भी पता है ये सारी चीज़ें। तो मार्केट यहाँ पर ट्रैप करेगी। ट्रैप कैसे करेगी, क्योंकि मार्केट ने कल भी हम लोगों को ट्रैप किया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने जो ग्रुप में आप सबको पुट बाई करवाया था, एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने आप सबको पुट बाई करवाया था कि नहीं करवाया था, इस जगह में मैंने इस जगह में आप सबको पुट बाई करवाया था, ध्यान रखिएगा, करवाया था, हाँ या ना बोलिए। तो जब मार्केट ने क्या किया, हम लोगों को ट्रैपिंग किया, जबकि मुझे ये कंफर्म था कि मार्केट गिरेगी। मैंने अपने पर्सनल ग्रुप में बताया था कि मार्केट गिरेगी, लेकिन हमारे स्टॉप लॉस को ले करके गिरेगी मार्केट। अब मार्केट बहुत तेज होती, मार्केट ने क्या किया, क्योंकि सबको पता था, जो ऑपरेटर होते हैं उनको ये पता होता है कि यहाँ पर सबने, क्योंकि ये देख रहे हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस यहाँ, तो तीनों जब रेजिस्टेंस मिल जाएंगे तो सब लोग क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि ये रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट यहाँ से गिर जाएगी, राइट। तो जो ऑपरेटर थे उन्होंने बहुत चालाकी खेला, चालाकी खेल करके, मतलब चालाकी वाला गेम खेल करके उन्होंने क्या किया, एक कैंडल और ऊपर इन्होंने बढ़ा दिया। तो जब एक कैंडल ऊपर बढ़ा दिया तो सबका बेचारों का स्टॉप लॉस कहीं इस जगह लगा था, मेरा भी स्टॉप लॉस 10 पॉइंट में लगा था। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने 85 मतलब 80 से लेकर 85 में मैंने पुट बाई दिया था, लेकिन इसने क्या किया, ये 75 मारा, 71 मारा, जबकि मैंने स्टॉप लॉस 75 का दिया था। 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस में ये महा से जी है, तो हमारे 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस एक्स्ट्रा ले गए। 5 पॉइंट स्टॉप लॉस देने के बाद मैंने बताया था कि मार्केट गिरेगी, और 5 पॉइंट एक्स्ट्रा ले जाने के बाद वहाँ से धमाका हुआ। तो सर ये सारी जो सिस्टम है ना, अब क्या बताएं, इसलिए हम आप सबको ये बताते हैं कि आप एक लॉट से ट्रेड करिए। अगर यहीं पर आप एक लॉट से ट्रेड करते हैं, सर एक लॉट से अगर आप ट्रेड करते हैं ना दिन भर, आप यकीन करिए मार्केट ना आपका एसएल लेने में थक जाएगी, आपको स्टॉप लॉस लेने में मार्केट थक जाएगी। जो ऑपरेटर होंगे ना वो थक जाएंगे। अगर आपने सही जगह एंट्री किया है ना तो ऑपरेटर थक जाएंगे आपको स्टॉप लॉस लेने में, लेकिन आपको स्टॉप लॉस नहीं ले सकते। अरे कितना लेंगे बताइए स्टॉप लॉस आपका, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, कितना लेंगे बताइए। तो अगर 40 पॉइंट आपको स्टॉप लॉस लेते हैं ना तो उनकी बत्ती कुल हो जाएगी, इनको ऑपरेटरों की बत्ती कुल हो जाएगी, आप समझिए। और मार्केट को अगर आपने डायरेक्शन पकड़ लिया तो मार्केट को गिरना पड़ेगा। मैंने आपको सुबह बता दिया था कि मार्केट गिरेगी, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पर इस कैंडल ने, ये वाली कैंडल ने टैपिंग किया, टैपिंग करके हम लोगों को एसएल खाया और एसएल खा के मार्केट गिर गई, ठीक है। तो मैं अभी बता रहा था ये कि आपको क्या करना है कि अगर इस जगह में मार्केट मान लीजिए खुलती है, ठीक है, सॉरी इस जगह की मार्केट खुलती है, तो आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, आपको थोड़ा वेट करना है। कल कन्फ्यूजन भरी मार्केट होगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपको ट्रेड लेना कहाँ पर है, अगर मार्केट मान लीजिए इधर कहीं खुलती है तो मार्केट क्या करेगी, ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करेगी।
ठीक है। तो जैसे ही ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करेगी तब भी आपको वेट करना है दोस्त, आपको वेट करना है, क्योंकि ये क्या करेगी ना, जैसे ये ट्रेंड लाइन क्रॉसिस करेगी सब सोचेंगे बस 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 ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर गई, इसको भी क्रॉस करेगी, अब हम यहाँ पर कॉल की पोजीशन ले लेते हैं ना, आपको वो करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करेगा, यहाँ से ये हो सकता है यहाँ पर दोबारा नीचे आ जाए। आपको सर क्या करना है, कोई भी कॉल का पोजीशन जो आप बाई करते हैं, आपको यहाँ पर इसके ऊपर, ठीक है, टॉप 19,841 के ऊपर ही कोई कॉल की पोजीशन आपको बाई करना चाहिए। ठीक है, अगर सेफ ट्रेडर हैं आप तो 19,841 के ऊपर मार्केट जब सस्टेन हो जाती है, और सस्टेन कैसे होगी सर, देखिए यहाँ से मार्केट ऐसे मान ली जाती है यहाँ पर, अब यहाँ पर जाने के बाद ये क्या करेगी, यहाँ पर नखड़ा करेगी, मतलब कंसोलिडेट करेगी सर ऊपर। जब ऊपर कंसोलिडेट करके इसको ब्रेकआउट करती है तब आपको यहाँ पर कॉल की पोजीशन बाई करना चाहिए। आप कॉल की पोजीशन बाई करिए और यहाँ से 100 पॉइंट आप ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, तब तो फिर जाएगी ये, अगर वो बनेगा 19,920 का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। अब मार्केट मान लीजिए यहाँ से नीचे आती है, ठीक है, ध्यान रखिए। ओके, तो आप ऊपर का लेवल समझ गए सर, अब चलिए नीचे का लेवल आपको बताता हूँ। नीचे का लेवल देखिए, ट्रेंड लाइन आपको सब कुछ आपके सामने ड्रा है, इस तरह से आप भी ड्रा करिएगा। ठीक है, अब नीचे का लेवल सर यहाँ पर देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि 19,733 19,733 और 29 ये आपका नीचे के एक सपोर्ट एरिया है। अगर मान लीजिए मार्केट खुलती है गैप डाउन है, ठीक है, गैप डाउन मान लीजिए मार्केट खुलती है इस जगह कहीं पर, इस जगह कहीं पर मान लीजिए मार्केट खुलती है, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर मार्केट खुलती है तो एक बार क्या करेगी, ये जो यहाँ पर जो महाशय लोग यहाँ पर पुट बाई किए हैं ना, इनको एक बार डराने जाएगी मार्केट। कहाँ तक मार्केट जाएगी, इधर तक जाएगी, इसका 50%, यहाँ तक मार्केट इनको डराने जाएगी और डरा करके फिर मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी। तो आपको क्या करना है, मार्केट जब ऊपर जाएगी तो आपको कोशिश करना है कि आपको कॉलबाई नहीं करना है, आप वेट करिएगा। ठीक है, तो मार्केट अगर मान लीजिए ऊपर भी जाती है तो हो सकता है इस ट्रेंड लाइन का जरूर यहाँ पर रिजेक्शन लेगी, जो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ये वाली आई हुई है ना, ये वाली आपकी, ये वाली ट्रेंड लाइन ऊपर से ब्लू वाली जिसकी मैं बात कर रहा था, ये वाली यहाँ पर। तो अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन भी खुलती है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, तो यहाँ से मार्केट एक बार गिरने की कोशिश करेगी। तो देखिए, अगर आप स्कैल्पर हैं, ठीक है, अगर आप स्कैल्पर हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रेंड लाइन नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, अगर इसके ऊपर मार्केट जब भी जाए तो आप यहाँ पर कॉल में स्कैल्पिंग कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। स्कैल्पर के लिए कुछ नहीं है सर, पाँच भी ये ऊपर से यहाँ से नीचे यहाँ से क्रॉस करती है, मतलब इस ट्रेंड लाइन को नीचे से क्रॉस करती है, तो आप यहाँ पर कॉल में आप पोजीशन बना सकते हैं। आपको आराम से यहाँ से 20 से 25 पॉइंट मिलेंगे और आपका जो पहला टारगेट होगा ये एरिया का होगा, ये वाला, यहाँ तक मार्केट जाएगी ऊपर, इसके बाद भले यहाँ से गिर जाए। ठीक है, ओके। लेकिन जो सेफ ट्रेडर हैं, जो सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो मार्केट जब गैप डाउन ओपन होगी इसके बाद यहाँ जाएगी और यहाँ से इस जगह का, ये वाला एरिया का ले करके यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आएगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो गैप डाउन के केस में आपको बता दिया। अब मान लीजिए अगर गैप अप ओपन हो गई, गैप अप ओपन हो गई मान लीजिए इधर कहीं 19,800 के ऊपर गैप अप ओपन हो गई, तो आपको क्या करेगी, ये 100 पॉइंट तो आपको ऐसे ही खा गई, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा जब 100 पॉइंट ऐसे ही खा गए तो 40 पॉइंट और सही है, तो जब इसके ऊपर कभी जाए तभी आपको कॉल बाई करना है, क्या करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट आजकल कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, थोड़ा सा बच के ट्रेड करिएगा, क्योंकि पिछला वीक तो पूरा बेकार गया। ठीक है, सिर्फ हम 2 दिन प्रॉफिट किए हैं, पूरा 3 दिन हम लॉस किए हैं। ठीक है, तो ये कहानी हुई हमारे साथ। उसका रीज़न आप सब समझ रहे हैं कि ट्रैपिंग किया है मार्केट ने। ठीक है, तो फिर भी अपना कैपिटल आप बचाइए। अगर आप कैपिटल अपना बचा लेते हैं, अगर आप सही रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, तो अगर 3 दिन भी लॉस होता है तो कोई फ़र्क आपको पड़ने वाला नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आपने लॉस बड़ा कर लिया और प्रॉफिट आप छोटे छोटे कर रहे हैं, लॉस बड़ा कर रहे हैं, तो फिर आपका ये सारी चीज़ें मतलब मार्केट का प्रेडिक्शन, मार्केट का ये सारी चीज़ें आपकी कोई काम की नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा बात होती है आपका रिस्क मैनेजमेंट और आपके पैसे को बचाव करना। ठीक है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए। बाकी ठीक है, मार्केट जहाँ भी खुलेगी, ये मैंने आपको ट्रेंड लाइन बता दिया, आप भी इस तरह से इसको ड्रा कर लीजिएगा। बाकी हम आपको टाइम टू टाइम आपको हम ग्रुप में अपडेट करते रहेंगे, जैसा भी होगा, जो भी करना होगा हम आपको ग्रुप में बता देंगे। ओके फ्रेंड, तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को बाइंड अप करते हैं और कल हम कोशिश करेंगे कि हम निफ्टी में ही ट्रेड करें, क्योंकि देखिए आजकल हम ये देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ की एक्सपायरी हो रही ना, अगर हम एक्सपायरी के दिन कोई उसी पार्टिकुलर इंडेक्स का ट्रेड करते तो हमारा ट्रेड अच्छा जाता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कल हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे। अगर बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड मिलता है तो फिर हम देखते हैं।